राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। तो चलिए आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 19 की कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को कार्तिक माह का महत्व बताते हैं। एक समय की बात है जब महाभारत का युद्ध हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर राज्याभिषिक्त होकर भी मन में कई प्रकार की व्याकुलता और दुख अनुभव कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि इतने सारे लोग युद्ध में मारे गए, क्या हम इस पाप से मुक्त हो पाएंगे? तभी एक दिन द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने हस्तिनापुर आए। भगवान को देखकर पांडवों ने प्रणाम किया और माता कुंती ने भगवान का पूजन के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने नम्रता से पूछा, हे प्रभु, हमने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, परंतु इतने प्राणियों का संहार हुआ है, हमारे मन को शांति नहीं मिल रही है। कृपया करके बताइए कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हमारे सभी पाप नष्ट हो और हमें शांति प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मराज, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मनुष्य जीवन में अनेक जन्मों के पाप संचित होते हैं। उन सबको नष्ट करने वाला केवल एक ही उपाय है, कार्तिक मास का पालन। यह महीना स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया स्नान, व्रत, दीपदान, जप, कीर्तन, कथा श्रवण सब अक्षय पुण्य देने वाले हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, प्रातः स्नान का महत्व। जो व्यक्ति कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, चाहे गंगा जल से या किसी पवित्र नदी में या घर पर ही तुलसी पत्र मिलाकर जल से स्नान करता है, वह अपने 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। दीपदान का फल। जो व्यक्ति सायंकाल तुलसी के नीचे, मंदिर में या घर में भगवान विष्णु के सामने दीप जलाता है, उसे मृत्यु पर्यंत किसी भय का सामना नहीं करना पड़ता। मृत्यु के बाद वह सीधे विष्णु लोक जाता है। तुलसी पूजन का महत्व। तुलसी देवी स्वयं लक्ष्मी जी का रूप है। कार्तिक मास में तुलसी पर जल चढ़ाना, दीपक जलाना या तुलसी माला धारण करना, इनसे अनेक जन्मों के दोष मिट जाते हैं। हरि नाम संकीर्तन। इस महीने में जो व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करता है, वह भगवत भक्ति में स्थित होकर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने पांडवों को उदाहरण दिया। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार एक अत्यंत पापी मनुष्य था जिसने अपने जीवन में कभी कोई धर्म कर्म नहीं किया, परंतु कार्तिक मास में एक दिन वह संयोगवश मंदिर के सामने दीपक जलते हुए देखकर प्रसन्न हुआ। उसी क्षण उसके हृदय में भक्ति का संचार हुआ और उसने भगवान के नाम का स्मरण किया। मृत्यु के बाद उस पापी को विष्णु लोक प्राप्त हुआ। यह कार्तिक मास की अद्भुत महिमा है, जो थोड़े से सत्कर्म से भी अनंत फल देती है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दान देता है, वस्त्र, अन्न, दीपक, गो, भूमि या सोना, वह सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ के सामने पुण्य प्राप्त करता है। जो व्रत रखता है, भगवान की कथा सुनता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान बोले, हे धर्मराज, कार्तिक मास में किया गया एक दीपदान हजारों दीपदानों के बराबर फल देता है। इस मास में एक बार भी हरि नाम का उच्चारण करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की कथा जो सुनता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है और जो सुनाता है वह भगवान विष्णु के परम धाम में स्थान पाता है। यह सुनकर युधिष्ठिर सहित पांडव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय कार्तिक व्रत का संकल्प लिया। प्रातःकाल स्नान, तुलसी पूजन, दीपदान, हरि नाम जप और ब्राह्मणों को दान करने का संकल्प लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो कार्तिक मास का आदर करता है, वह जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्त होकर मेरे धाम में स्थान पाता है। आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे, जय श्री हरि।